हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे बाबा के भक्त जो हैं। तो चलिए आज बाबा के चमत्कार बताने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि बाबा क्या कहते थे। बाबा क्या कहते थे लोगों को कि कैसे रहा जाए, कैसे क्या किया जाए जिससे भगवान जी प्रसन्न हों और हमारे ऊपर उपकार करें। तो उनकी बहुत सी बातें थी। उनकी जो पुस्तक लिखी गई है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको समझना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो हर आदमी करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि भगवान उससे प्रसन्न रहें और भगवान उसके ऊपर जैसे ही वो चाहे उसके ऊपर कृपा हो। लेकिन ये सोचना कि आपने 2 महीने 4 महीने उनकी प्रार्थना की, उनसे रोज़ जो भी आपकी इच्छा थी या जो भी आपको कष्ट है, धन का, सेहत का, मतलब जो भी आपका कष्ट है आपने मांगा और वो झट से पूरा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम हर चीज़ में लगता है। छोटी से छोटी आप चीज़ करते हैं उसमें टाइम लगता है, तो ये तो भक्ति की बात है, कृपा की बात है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, पेशेंस जिसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जो बड़े बड़े लोग लिख के गए थे ना, वो बिल्कुल सही लिख के गए थे। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और भगवान की भक्ति तो सब्र से ही आती है। आपने पेशेंस लूज़ किया, आपने 4 महीने 5 महीने या साल भर चलिए भगवान की भक्ति की और आपको मान लीजिए भगवान ने तुरंत फल नहीं दिया, सबका पेशेंस लूज़ हो जाएगा। छोड़ो, ये तो बेकार है, इससे तो कुछ नहीं होता। तो जहाँ आपने सब्र लूज़ किया ना, पहली बात तो अगर आप भगवान की भक्ति किसी कामना से कर रहे हैं, किसी लालसा से कर रहे हैं, तो ये मत करिए। भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करिए। बाबा या भगवान जी वो तो सब अंदर का आपका जानते हैं। आप निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करिए और कष्ट वो आपके दूर करेंगे। आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। भक्ति करिए और श्रद्धा रखिए और फल की चिंता आप मत करिए, वो तो भगवान करेंगे, हमारे बाबा करेंगे। बाबा भी तो भगवान ही थे ना। तो बहुत सारी मैंने बोला ना चीज़ें होती हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम पे कृपा कब होगी। लोग हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हारना नहीं है। बहुत साल भक्ति लोगों ने की है, बहुत साल तपस्या की है, तब कहीं जा कर के उनको भगवान की प्राप्ति हुई है या भगवान ने उन्हें दर्शन दिए ज़रूर हैं। ऐसे कितने केसेस हैं, ऐसी कितने लोगों ने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं जिनसे ये क्लियर होता है कि भगवान कृपा ज़रूर करते हैं। अगर आपने जानते होंगे कि प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो जब तक आपका प्रारब्ध नहीं कटेगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। पर जैसा कि मैंने कहा है कि प्रारब्ध का जो श्राप जो आपने पिछले जन्म के कर्म किए हैं उसको भगवान की भक्ति से कम किया जा सकता है। भगवान अगर आप पे प्रसन्न होंगे तो वो आपके सारे पाप क्षमा कर देंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो कहते हैं ना, हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अरे ये तो इतना गंदा आदमी है, इसका तो बिहेवियर ठीक नहीं है, या ये मतलब होता है ना कि कई लोग बहुत गंदे होते हैं लेकिन शिखर की चरम सीमा पर होते हैं। भगवान उनको बहुत तरक्की भी देता है। तो मन में एक विचार सबके आता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबके मन में ये विचार आता है कि ये तो इतना दुष्ट आदमी है, इसके तो कर्म ही नहीं ठीक है, लेकिन भगवान ने उसको इतना धन दौलत क्यों दिया। और हम जो भगवान की भक्ति में लीन हैं, जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, ना किसी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन
भगवान हम पे क्यों नहीं मेहरबान होते। तो मेरे दोस्तों, ये आपके प्रारब्ध हैं। जब तक वो फल आपका नहीं कटेगा, वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये उनका प्रारब्ध है कि इस जन्म में गंदे कर्म करके भी वो शिखर की चरम सीमा पर हैं, और आप जो कि अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, भगवान आपका जो भी प्रारब्ध है उसको कम करेगा, उसके कष्ट कम करेगा, और आपको आपके जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी ज़रूर करेगा। बस शर्त ये है, कर्म अच्छे करिए, चिंता फल की आप मत करिए, ऊपर वाला करेगा। उसने बहुत कुछ दिया है, हमेशा यही सोचिए। और जब भी देखिए ना, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखिए, क्योंकि आप नीचे वालों को देखेंगे ना तो हमेशा खुश रहेंगे, और ऊपर देखेंगे तो जिज्ञासा बढ़ेगी, पाने की लालसा और बढ़ेगी। यही तो प्रभु नहीं चाहते। जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। और मैंने जैसा बोला कि भगवान की भक्ति को मत छोड़िए, और बार बार मैं यही कहती हूँ, क्योंकि उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। और मैं आपसे आज एक छोटी सी कहानी, जो कि अभी हाल की ही है, और मैं एक छोटा सा इंसिडेंस अपनी फ्रेंड का बताती हूँ, जो भी वो भी बाबा की ना बहुत बड़ी भक्त है, और हर एवरी ईयर वो कैंची धाम ज़रूर जाती है। चाहे उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो कोशिश करके जाती ज़रूर है। हाँ, ये बात सच है, जब तक बाबा नहीं बुलाते हैं कोई नहीं जा सकता, लेकिन बाबा भक्त है ना, आप ज़रूर बुलाएंगे आपको। तो वो हर साल जाती है। अभी इधर कुछ दिनों से क्या हुआ ना, उसका बिज़नेस है, उसको बिज़नेस में ना लॉस हुआ, वो प्रॉपर्टी का उसका बिज़नेस है। तो उसको बेचारी को अपना मकान तक छोड़ना पड़ा, छोड़ करके वो कहीं और जा कर के शिफ्ट हो गई। मतलब छोटा मकान ले लिया, और बच्चों का एडमिशन भी छोटे स्कूल में करा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा की भक्ति में बहुत शक्ति है। वो हर साल कैंची धाम जाती थी, और इस बार तो साल में 2 बार जा कर के आई। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब वो कैंची धाम से आई, उसके 2-3 महीने बाद से ही उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। और वो खुद बाबा का शुक्रिया अदा करती है कि बाबा ने मेरे ऊपर चमत्कार किया है, नहीं तो मैं तो मतलब समझी कि मैं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। उसने बिल्कुल निराश हो गए, वो लोग पूरी फैमिली बिल्कुल हताश हो गए। पैसे भी नहीं थे ज़्यादा, जितने पैसे पहले थे सारे चले गए, पैसे ज़्यादा नहीं थे। और आपको पता है, इस समाज में रहने के लिए पैसे तो सबको चाहिए। जो ये बोलते हैं ना कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो झूठ बोलते हैं। पैसे सबको चाहिए, क्योंकि सबने अपनी जो लाइफस्टाइल है ना, वो इतनी ज़्यादा हाई फाई कर ली है कि उसको अचीव करने के लिए पैसे सबको चाहिए। लेकिन वही बाबा का जो चमत्कार उन्होंने किया ना, आज उसने अपना एक बहुत अच्छा सा घर खरीदा है, और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वो फिर से वापस अपना एंजॉय कर रही है। तो वही मैं कह रही हूँ, बाबा आपको फल देंगे, ज़रूर देते हैं। और ये मैं अपनी सगी दोस्त की और अभी लेटेस्ट बात आपको बता रही हूँ। ऐसे अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे जो भी बाबा की चमत्कार हैं और जो लेटेस्ट लोगों के साथ हो रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। और इस चीज़ की चिंता मत करिए कि जैसे होता है ना कि लोग आपकी निंदा करते हैं, आपका विरोध करते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी निंदा करता है ना, आपको भगवान के पास पहुंचा रहा है, क्योंकि निंदा करके वो इंसान भगवान से दूर जा रहा है। और अगर आपने उस निंदा का विरोध नहीं किया, तो भगवत प्राप्ति होते आपको देर नहीं लगेगी। ये बात बड़े किसी महापुरुष ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं खुद भी इस चीज़ पे विश्वास रखती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा।